नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। द केरल स्टोरी के चर्चा में आने के बाद से ही देश में इस्लामिक कट्टरपन, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण का पर्दाफाश हुआ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी चल रहे कट्टरपन और अवैध धर्मांतरण का खुलासा हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने खुद एक चैनल को बताया कि उसके साथ हिंदू होने पर कितना अत्याचार हुआ। कितनी बार तमाम हिंदू लड़कियां जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं उन पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता था, रोजा रखने का दबाव डाला जाता था। लेकिन आपको बता दें कि इस्लामिक कट्टरपन सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी साजिश कुछ लोग रच रहे हैं ताकि गजवा हिंद का सपना साकार हो सके। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, रोज इस्लामिक कट्टरपंथ की परतें खुल रही हैं, क्या सरकार इसके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है? देखिए, सरकार तो एक्शन मोड में आ गई है। जैसे ही पीएम मोदी ने ये जिक्र किया कि द केरल स्टोरी ने कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का केरल में एजेंडा खोल दिया है, किस तरीके से केरल के अंदर माइंड वॉश किया जा रहा है और माइंड वॉश करने के साथ साथ इन लोगों को मजबूर करने के अलग अलग तरकीब निकाली जा रही है। ये बात केरल से सामने आई। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ केरल में ही ये धंधा चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये धंधा चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि द केरला स्टोरी से पहले जो फिल्म रिलीज हुई उससे पहले इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ एक समस्या है, और वो समस्या है कि रिपोर्ट्स आते हैं, जानकारियाँ मिलती है, छोटी मोटी खबरें आते हैं और उसके बाद ये लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये हिंदुओं की बड़ी समस्या है। इनको तब कुछ महसूस होता है जबकि विजुअल माध्यम से कुछ बताया जाए। जैसे द कश्मीर फाइल्स की बात करें, कश्मीर के बारे में, कश्मीर से बाहर के हिंदुओं को तो छोड़ दें, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के जो दूसरी पीढ़ी के बच्चे हैं, ये 1991 की बात बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 1947 की बात किया जा रहा है, लेकिन ये 30-35 साल 40 साल पहले की बातें जो है वो भी अपने अगले पीढ़ी को बताने में हिचकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा का पूरा सेकुलरिज्म का बोझ जो है वो उन्हीं के कंधों पर है। अगर हम सच्चाई बताएंगे तो हमारे बच्चे सांप्रदायिक हो जाएंगे। ये धारणाएं चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के भीतर। हिंदू सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को बताएंगे अपने संस्कृति के बारे में, धर्म को मजबूती से पकड़े रहने के बारे में संस्कार देंगे, तो उससे इनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा और ये सांप्रदायिक बन जाएंगे। मतलब हिंदू होना और कट्टर हिंदू होने का मतलब सांप्रदायिक होना यहां पर बता दिया गया है, लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि अगर आप घर से निकल रहे हो, ऑफिस जा रहे हो और धर्म का प्रदर्शन कर रहे हो तो आप सांप्रदायिक हो, अगर आप टीका लगा के जा रहे हो आप सांप्रदायिक हो। लेकिन यहां पर मुसलमानों के लिए यह धारणा नहीं है। उसके घरों में परवरिश होती है तो बचपन से यह सिखाया जाता है कि उसका धर्म क्या है। सबसे बेहतर धर्म इस्लाम है, ऐसी धारणा बनाई जाती है। चाहे इस्लाम में महिलाओं की स्थिति जहन्नुम जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस अपने महिलाओं को, बच्चियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा धर्म महिलाओं के लिए स्वर्ग की तरह है। ये इससे बेहतर कोई धर्म हो ही नहीं सकता। उसे पिंजड़े में बंद करके रखा जाए, बुरके में कैद करके रखा जाए, हिजाब उड़ा दिया जाए, लेकिन उसको इसकी स्वीकृति, एक्सेप्टेंस उसके अंदर पैदा कर दी जाती है कि उसे ये महसूस ही ना हो कि बुरके के पीछे अगर हम रह रहे हैं तो ये हमारी आज़ादी को कैद करने की परंपरा है। लेकिन हिंदू समाज में दूसरे स्तर की स्थिति है। हम अपने बच्चों को ये बताने में हिचकते हैं कि अपने धर्म, सनातन संस्कृति का पालन करो। हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में जो साइंटिफिक बातें भी लिखी गई है उसको भी ये लोग नहीं बताते हैं और न ही अपने संस्कृति से मजबूती से जुड़े रहने की बात बताते हैं। और यही कारण है कि जब मुस्लिम बाहुल इलाके, मुस्लिम बाहुल यूनिवर्सिटी, कॉलेज में अगर ये बच्चे जाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो,
लड़कियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसके लिए एक नया तरीका इजाद किया गया है, वो है लव जिहाद का। जिस तरीके से द केरल स्टोरी में दिखाया गया कि वो एक प्यार का जाल फेंको और उस जाल में लड़की को फंसाओ और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाओ, उसे मजबूर करो कि जब तुमने इतना बड़ी गलती कर दी है उसके बाद तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है शादी करने के अलावा। और शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फैमिली, हमारा परिवार तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि कोई दूसरे धर्म की लड़की हमारे बच्चे से शादी करे और हम उसको उसके धर्म के साथ एक्सेप्ट करें। इसलिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। तुम्हें हिंदू धर्म छोड़ के या क्रिश्चियन छोड़ के या फिर यहूदी हो तो उसे छोड़कर आपको क्या करना पड़ेगा, इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो वैचारिक चीजें हैं इस फिल्म में के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया है। लेकिन होता क्या है कि चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया हो या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं जिसके आसपास मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं और उसके बच्चे उस कॉलेज में जाते हैं, लेकिन जनसंख्या तो उसके आसपास हिंदुस्तान है तो हिंदुओं को भी होगी और हिंदू लड़कियां भी वहां जाती है। हिंदू लड़कियों का एडमिशन हुआ कि एक बड़ा गैंग जो लव जिहाद के लिए तैयार है और जिसको सपोर्ट मिल रहा है इस्लामिक जिहादियों का। जिहाद, लव जिहाद जो शब्द आया है उसी जिहाद से है, मतलब अपने धर्म की सेवा करना, उसको बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, उसमें कन्वर्जन रैकेट चलाना, ये इनके इस लव जिहाद का एक बड़ा हिस्सा है। और वहां पर टारगेट हो जाता है, इन लड़कियों को टारगेट करो, 1-to-1 मार्किंग करो, यानी एक लड़की है उसके पीछे हो सकता है एक मुस्लिम लड़की को लगाओ, उसके साथ दोस्ती करवाओ और उसके बाद उस मुस्लिम लड़की के माध्यम से तुम उसके तक पहुंचो, उसका भाई, भतीजा, कजिन, यहां वहां के रिलेशन जोड़ के उस तक पहुंचो। तब तक वो मुस्लिम लड़की क्या करेगी, उसके साथ मिलते जुलते अपने संस्कार, अपने इस्लामिक परंपरा, अपने धर्म की बातें तो करेगी। लेकिन वो लड़की जो सामने में है, जो हिंदू धर्म के परंपराओं में जिसकी परवरिश हुई है, वो परंपराओं से दूर है, वो अपने आप को मॉडर्न समझती है। धर्म का मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आता। हम जितना स्वतंत्र रहेंगे धर्म उससे हमसे दूर होता जाएगा। और उसके घर वाले भी ये बताते नहीं हैं कि तुम्हें तुम्हारे धर्म के साथ ही आगे बढ़ना है। जिसने धर्म को छोड़ा धर्म उसे छोड़ देता है। धर्मो रक्षति रक्षता, ये हमारी परंपरा है। लेकिन इन लोगों को बताया नहीं गया तो सामने वाला 1-to-1 मार्किंग करता है। वो लड़की धीरे धीरे उसके दिमाग में सेकुलरिज्म भरती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसके दिमाग में इस्लाम भर देगी, धीरे धीरे ये भरने की कोशिश हिंदुस्तान में करेगी कि तुम तो सेकुलर हो, इस्लाम के खिलाफ जो यहां बातें हो रही है वो गलत है। कुछ लोगों के गलत कामों की सजा दूसरे को नहीं दी जा सकती। हमारे यहां तो कई हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि सेकुलर हैं, उसको धर्म से इतना मतलब नहीं है, वो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। और ऐसे ही फिर कुछ ऐसे ही तथाकथित सेकुलर अब्दुल रहीम करीम को मिलाया जाता है उससे, और वही अब्दुल रहीम करीम शुरू में ऐसी बातें करेगा जैसे उसके लगने लगेगा कि इससे बड़ा सेकुलर राष्ट्रभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो प्यार के जाल में फंस जाती है तो उसके बाद वही अब्दुल रहीम करीम जो है उसको फिर से कन्वर्ट करने की कोशिश में लगता है कि प्यार के लिए सब कुछ किया जा सकता है, तो क्या एक धर्म नहीं छोड़ सकती? जब तुम परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो, घर छोड़ने के लिए तैयार हो, तो धर्म भी छोड़ो। और फिर वही जो पूरा का पूरा ट्रैप है, जाल है, उस जाल में उसे फंसाकर कन्वर्ट किया जाता है। और एक लड़की का कन्वर्जन सिर्फ एक व्यक्ति का कन्वर्जन नहीं है, ये पूरे वंश की परंपरा का कन्वर्जन है। एक लड़की आगे के लिए उसके वंश वृद्धि का साधन बनती है और वो पूरी की पूरी पीढ़ी उसको इस्लामिक तरीके से चल जाता है। चाहे बड़े बड़े उदाहरण देखें, एक जो करीना कपूर ने सैफ अली खान के साथ शादी किया, तो क्या करीना कपूर के पास इतना पावर नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है कि वो
अपने आधार पर यह कहे सैफ अली खान से कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, और अगर हम धर्म नहीं बदलेंगे तो बराबरी का अधिकार की जो बात की जाती है महिलाओं की, उस बराबरी के अधिकार में कहती कि एक तो तैमूर पैदा किए, दूसरा जहांगीर नहीं पैदा करेंगे, दूसरा हम राम लक्ष्मण पैदा करेंगे। जो दूसरा मेरा औलाद होगा वो हिंदू होगा और हम उसका नामकरण हिंदू संस्कारों के अनुसार करेंगे। लेकिन वो नहीं कर सकती। उसके पास ऑथोरिटी तो है लेकिन वो बुद्धि नहीं है कि हम उसके सामने सरेंडर करने के बदले उसके साथ संघर्ष कर सके। ये पूरे के पूरे फिल्म इंडस्ट्री में ये सामने में आईने की तरह साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी की, शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी का बेटा हुआ सैफ अली खान। सैफ अली खान ने दो शादियां की, दोनों ही हिंदू लड़की से। ये कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे सलीम खान का ही की बात ही क्यों ना हो, कि हम तो एक हिंदू लड़की से ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मण से शादी किए हैं और हमारे घर में उसके लिए अलग व्यवस्था है, वो पूजा पाठ कर सकती है। लेकिन क्या सलीम खान के 3 औलाद, सलमान खान, सुहैल खान और अरबाज खान, ये 3 औलाद में से उस ब्राह्मण लड़की ने कहा कि तीनों खान नहीं हो सकता, एक आध तो सिंधे, ठाकरे, ठाकर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जैसे ही उसके घर में एंट्री की वो अपनी परंपराओं को भूलकर उसी की परंपराओं में रम जाएगा। उसको बचपन से यह सिखाया जाता है, हमारे यहाँ बचपन से ये नहीं सिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभात भी कह सकते हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं। लेकिन एक एक मुस्लिम बच्चे के मुंह से दिन भर में 1000 अल्लाह निकलेगा, 1000 बार वो हर बातों पर अल्लाह का नाम लेगी। तो ये परंपराओं का संघर्ष है और इसीलिए अब सरकार जागृत हो रही है। ये जो मुस्लिम बाहुल इलाके और उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जितने हैं जहां पर ये माइंड वॉश करने का रैकेट चल रहा है, उस रैकेट का भंडाफोड़ होगा। और जिन यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में इस तरह के कुछ भी मामले मिले, या तो उसको बंद करना पड़ेगा या फिर वहां पर जो मुस्लिम प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। और फिर इसके साथ ही जो भगवा ब्रिगेड काम कर रहा है उसको भी एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, तभी ये ब्रेन वॉश का जो गैंग चल रहा है और फंसाने का जो गैंग चल रहा है वो खत्म भी होगा। और इन लोगों को समझ में आएगा कि इस्लामिक प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी पूरी कोशिश में हैं कि किसी तरह धर्मांतरण का खेल चलता रहे, देश में इस्लामिक कट्टरता फैलती रहे। लेकिन इन कट्टरपंथियों की सारी साजिश अब बेनकाब हो गई है, चाहे बात लव जिहाद की हो या धर्मांतरण की या ब्रेन वॉश करने की। पुलिस और कोर्ट दोनों ही अब इन मामलों में सख्त हो गए हैं। वहीं लोगों को भी आंख खोलने का काम केरल स्टोरी जैसी मूवीज करती रहती हैं। इसलिए गजवा हिंद का सपना देखने वालों को अब नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की मोदी योगी सरकार उनकी ऐसी कोई साजिश को सफल नहीं होने देगी। किस्सा यूपी का मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।